तो ऑर्गेनिक में उन्होंने शुरू में एक और हेडिंग दे रखी है, दैट इज सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आई होप सो हमें याद है, हम पहले पढ़ चुके हैं व्हाट आर सिग्मा बॉन्ड, व्हाट आर पाई बॉन्ड, है ना। क्योंकि दे रखा है और हाइब्रिडाइजेशन दे रखी है और क्वेश्चन है, वहां की प्रैक्टिस पहले कर। तो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं सिग्मा बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा है सिग्मा बॉन्ड आर द बॉन्ड विच आर फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। तो अलोंग द एक्सिस ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं, वो होते हैं सिग्मा। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या जरूरत है बेटा, इस चैप्टर में हमें जरूरत है कि दो एटम के बीच में जब भी पहला कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, दैट वुड बी सिग्मा। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा। अब उन्हीं दो एटम के बीच में दूसरा बॉन्ड बना तो वो पाई है, तीसरा बॉन्ड बना तो भी पाई है। व्हाट आई मीन टू से, ये सपोज मैंने ईथेन लिखा है, तो इस ईथेन में बच्चों सारे के सारे सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं। तो ईथेन में ऑल द बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, एंड ऑब्वियसली आप इसे काउंट कर लेंगे तो 7 सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन अगर ये इथीन होता तो एक डबल बॉन्ड होता और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होते। और अब इसमें कोई एक बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है, उसमें कोई एक बॉन्ड आप पाई कहेंगे और एक बॉन्ड हम सिग्मा कहेंगे। तो यहाँ एक सिग्मा एक पाई कर देंगे, तो ओवरऑल सिग्मा हमारे पास 5 हो जाएंगे और बेटा 1 पाई हो जाएगा। आई होप तो आपको क्लियर है। आप होप तो मालूम है कि यहाँ सिग्मा कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और एक बीच में 5, और बाकी एक ही पाई है। अगर एल्काइन होगा तो कार्बन की वैलेंसी 4 रखने के हिसाब से आप ये ऐसे शो करेंगे, और इस 4 वैलेंसी में अगर मैं पूछूं सिग्मा कितने हैं, तो ये वाला सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये सिग्मा है, ये 3 सिग्मा है। और बेटा ये वाले दोनों, इसको मैंने ऐसे शो कर दिया है, तो ये दोनों हमारे पाई। तो इसमें आप कहेंगे 3 सिग्मा एंड 2 पाई। बोलो क्लियर है। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको याद आ गए, पहले आप पढ़ चुके हैं, एक बार ये लिख लीजिए, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड डैश देके लिख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, द फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में पहला कोवेलेंट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे अलोंग द एक्सिस या एक्सियल ओवरलैप इन सब की जरूरत नहीं है, तो मत लिखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन बढ़ेगा आपका, ठीक है। अभी जिसकी जरूरत है बस उतना ही लिखिए। फिर लिखें पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड आफ्टर सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, आफ्टर सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम अदर बॉन्ड्स आर पाई। बच्चों सिग्मा बॉन्ड के बाद दो एटम के बीच में जो आगे बॉन्ड बनेंगे वो पाई, ठीक है। दैट इज इन वन डबल बॉन्ड, जहां पे एक डबल बॉन्ड होगा, दैट इज इन वन डबल बॉन्ड, वन बॉन्ड इज सिग्मा एंड वन बॉन्ड इज पाई। अगर कहीं एक डबल बॉन्ड है तो उस एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई। वाइल इन वन ट्रिपल बॉन्ड, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चों, वाइल इन वन ट्रिपल बॉन्ड, बोलो बच्चों, वाइल इन वन ट्रिपल बॉन्ड, वन सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड था। वाइल इन वन ट्रिपल बॉन्ड, वन सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड था, ठीक है। अब बच्चों 2-3 क्वेश्चन पहले करके देखें, क्योंकि एनसीईआरटी है इसलिए आपको करने पड़ेंगे 2-3 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बेटा, ये नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड गिव नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर आपको बताना है इन, पहला लिखते हैं, ठीक है। अभी आप ज्यादा नाम जानते नहीं है, लेकिन जितने जानते हैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। ब्यूटेन E4H10, ब्यूटेन E4H10। दूसरा दूसरा बेंजीन, बेंजीन E6H6। तीसरा तीसरा बेटा प्रोपीन C3, 3 to 6, C3H6। और चौथा साइक्लो
prop in C3 है। बताइए बच्चों, इन चारों में सिग्मा एंड पाई। बोलो बेटा। हाँ, सेम फॉर्मूला होता है, कल बताया था, यही मैं चेक कर रहा हूँ। कल का लेक्चर रिवाइज नहीं किया, इसका मतलब कल के लेक्चर में बताया गया था एक पाई बॉन्ड देता है, एक रिंग का पाई बॉन्ड एंड रिंग आर इक्विवेलेंट। वेरी गुड। एक और लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसका नाम है टेट्रा। ये बहुत पूछा गया है इसलिए टेट्रासाइनो इथाइलिन, और इसका मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा हायर लेवल है। तो 4 CN लगे हैं, जैसे टेट्रासाइनो इथाइलिन, ठीक है, C डबल बॉन्ड C है बीच में, और ये है बेटा टेट्रासाइनो इथाइलिन। जरा करना बेटा। सर बेंजीन वाला एक बार बता दीजिए। तो आपने कर लिया होगा और आंसर चेक करेंगे सब में, ठीक है बेटा। बेटा पहले का आंसर ऑब्वियसली वेरी गुड, ठीक है। एक सेकंड है, कुछ बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, मैं उनके आंसर आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। ओके, तीनों ने आंसर दे दिए यार। बच्चों पहले का आंसर है 13, ओके। फर्स्ट वन का आंसर क्या है 1 3 13, ओके। सर बेंजीन वाला एक बार बता दीजिए। मैं सारे बताऊंगा, मैं आपको सारे बता रहा हूँ। पहले का 13 है और दूसरे के आंसर में, हाँ बस यही, वेरी गुड, कई बच्चों ने सही किया है। सेकंड के आंसर में 12 सिग्मा 3 पाई। मैं भी बता रहा हूँ, पहले में एक एक करके सारे बताऊंगा। 13 सिग्मा है, यहाँ 12 सिग्मा 3 पाई है, यहाँ 8 सिग्मा 1 पाई है, यहाँ 9 सिग्मा है, यहाँ 9 सिग्मा एंड 9 पाई। ना मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ सारे के सारे, राइट फ्रॉम स्टार्ट, ओके। आई विल स्टार्ट वन बाय बच्चों। तो पहला हमारा है ब्यूटेन। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिना मिटाए ही आपको दूसरी तरफ बोर्ड पे समझाना। ब्यूटेन बेटा, ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 और 10 हाइड्रोजन है, दैट इज जी हाइड्रोजन 8 ऐसे आए, एक इधर एक, तो C4H10 का ये स्ट्रक्चर। बेटा इस स्ट्रक्चर में अगर हम एक तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करें
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये बीच में 3, तो ऑब्वियसली 13 सिग्मा आ। कोई डाउट है? अब तो बेटा क्लियर होगा 13 सिग्मा, और बिल्कुल सही बात है कि हमने ये आंसर इतनी जल्दी कैसे दे दिया। बेसिकली एक हमें शॉर्टकट पहले पढ़ रखा है, सिग्मा ओपन चेन में होता है n-1, जितने आइटम हो उसमें से एक घटा दो तो सिग्मा आ जाता है। C4H10 में 14 आइटम थे, एक घटा दिया 13। तो जिन बच्चों को शॉर्टकट नहीं पता वो अब लिख लीजिए, सिग्मा का शॉर्टकट था n-1 प्लस r फॉर रिंग, n फॉर एटम। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालते हैं? आपको जितने एटम हो उसमें से एक घटा देना है और जितनी रिंग हो वो जोड़ना है। और अगर ओपन चेन है बच्चे, बेटा कॉमन सेंस, ओपन चेन मतलब रिंग नहीं है, तो यही आंसर बचा n-1 क्योंकि r 0। और कहीं बेटा मोनोसाइक्लिक है बच्चे, मोनोसाइक्लिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोसाइक्लिक? एक रिंग, और अगर रिंग बेटा एक है तो ये +1 -1 हट गया तो खाली n बचा। तो जितने एटम होंगे उतने ही सिग्मा होंगे। अब बेटा ये देखो अगला क्वेश्चन आपको कितनी जल्दी समझ में आना चाहिए। बेंजीन में आपको एटम कितने दिख रहे हैं? 12, C6H6, 12 ही सिग्मा होंगे। तो बेंजीन का जब आपसे कहें फोटो ड्रॉ करो तो ये बेंजीन का फोटो है। अब बच्चे गलती क्या करते हो आप लोग, आप इसके H भूल जाते हो, जबकि यहाँ H लगे हैं, तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी पूरी तभी तो होगी जब H होंगे। तो एक्चुअली में आपने 6 सिग्मा बताए, तो आपने खाली रिंग के गिन लिए, और ये जो बाकी 6 लगे हैं वो भी तो हम ही को गिनने हैं, तो इसीलिए 12 सिग्मा हो गए। और जिनको शॉर्टकट याद है उन्हें बहुत जल्दी समझ में आ गया। कैसे? उन्होंने कहा इसमें रिंग है, ये तो पता होना चाहिए रिंग है या नहीं। रिंग है इसलिए 12 सिग्मा, क्योंकि 12 आइटम है, और बाद में 3 पाई आता है। ठीक है, वो अभी पाई वाला भी चक्कर तुम्हें समझा दूंगा, वो भी आसानी से हो जाएगा। चलो तीसरा पॉइंट। हाँ भैया, पहले दो में किसी को डाउट है? ब्यूटेन और बेंजीन? नो सर। वेरी गुड। तीसरा है प्रोपीन। अब आपको मालूम है प्रोपीन ओपन चेन है, और ओपन चेन है तो कितने आइटम हो गए? ये 9 आइटम हो गए। 9 आइटम में एक कम 8 सिग्मा होंगे और एक पाई। और फिर भी मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर में हर कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी है। दैट मींस ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इस स्ट्रक्चर में बेटा सिग्मा गिनने हैं, तो इट इज अ कॉमन सेंस कि जो 6 हाइड्रोजन है तो 6 सिग्मा तो वही हो गए, और 2 सिग्मा इनके बीच में, तो 8 सिग्मा ये हो गए, और एक पाई दिख ही रहा है, इसलिए 8 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, अब अगला वाला वर्ड क्या है बच्चों? अगला वर्ड है हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में भी एटम तो इतने ही है, लेकिन वो रिंग आ गई, और अगर ये रिंग आती है तो मैंने आपको बताया है जितने एटम होते हैं उतने ही सिग्मा होते हैं, और यहाँ एटम 9 हो रहे हैं, 6 और 3 9, तो 9 ही सिग्मा होंगे। एटम कहानी 9 सिग्मा, और कहीं इन है ही नहीं, डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो पाई नहीं। ठीक है बच्चों, लास्ट इज टेट्रासाइनोइथाइलीन या इथीन। बच्चों टेट्रासाइनोइथीन का ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो मैंने आपको नहीं दिखाया था, जिससे कि आप थोड़ा और सोचें। और जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि भैया कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, जिस बच्चे ने ये सोच लिया कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसे समझ में आ जाएगा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। क्यों? उसे जहां दिखेगा अरे एक बॉन्ड ये तो बाकी 3 कहाँ है, नहीं तो H लगाते हैं तो बाकी 3 यहाँ है, तभी तो वैलेंसी 4 पूरी हुई। तो मैं ये चाह रहा था कि आप ये डेवलप करें कि वैलेंसी अपने आप समझे। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक में कई जगह हम दिखाएंगे नहीं डबल बॉन्ड है, जैसे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें खुद सोचना होता है किसमें डबल है किसमें सिंगल है। तो यहाँ पे वैलेंसी 4 इज द बेसिक फंडा, उसके हिसाब से करना है। तो अब सब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सिग्मा गिनने हैं आपने। अब ये गलती मत करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गलत है 9। अब हमने क्या गलती किया, हमने ध्यान नहीं दिया। हमने इधर से चलते समय इसे सिग्मा गिना, और फिर लौटते समय फिर सिग्मा गिना। 2 बार थोड़ी गिना जाएगा, ये तो एक ही बार गिना जाएगा। जल्दबाजी में गलती होती है, इसलिए मैंने आपसे कहा यहाँ 9 सिग्मा है।
और बेटा ये 2 पाई है, ये भी 2 पाई है, ये भी 2, ये भी 2 और ये 1 और इसलिए 9 सिग्मा 9 पाई। कोई दिक्कत? नो सर। आया बच्चों? सिग्मा पाई सबके क्लियर है? चलो बच्चों शॉर्टकट का भी ध्यान रखिएगा। एक शॉर्ट हेडिंग लिखा रहा हूँ जो 11th स्टैंडर्ड में तो कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब आप हायर लेवल पे आओगे थोड़ा सा आई मीन टू से जस्ट 12th पे तो आपको अच्छी लगेगी हेडिंग, तो बेस बनाने के लिए। अच्छा हाँ बच्चों, अभी मेरी बात तो नहीं हुई, 2 से 3 में आज कोई बच्चा आया नहीं था, क्योंकि 1-2 ही बच्चे आना चाह रहे थे, आए नहीं थे। अगर वो एक आध दिन और देख लेता नहीं आते हैं तो 2 to 3 में आपका रिवीजन बैच कर दूंगा। ऑब्वियसली जो बच्चे ऑनलाइन कर रहे हैं ऑनलाइन ही आए तो ज्यादा अच्छा है। तो 2 to 3 में 1 से लेके यानी पूरी फर्स्ट बुक हमारी हो गई है, रेडॉक्स हो चुका है, तो उन सारे चैप्टर को दोबारा से ब्रश अप करना शुरू करेंगे, रिवाइज। और रिवीजन का तरीका क्या है वो आपको दिख गया होगा। आज मैंने आपके ग्रुप में एक इक्विलिब्रियम के 75 क्वेश्चंस डाले, 74 क्वेश्चन देखा आपने? आप जब ग्रुप खोलेंगे, आज दिन में डाले अभी 2 बजे, तो 74 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, और उनकी भी आंसर शीट भी है मेरे पास, मैं एज इट इज वो भी दूंगा। मैंने सेलेक्ट करके नहीं डाले, सारे डाल दिए जो मेरे पास टाइप थे, ठीक है? तो मैं उससे आपको रिवाइज कराऊंगा। ऑब्वियसली 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, फिर 2 मार्क होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, नंबर कम होता जाता है। 1 मार्क के अगर मेरे पास 74 है तो 2 मार्क के 30 होंगे, फिर 3 मार्क के 15 होंगे, फिर 4 मार्क के 4-5, 5 मार्क के 4-5, तो वो मैं आपको सीक्वेंस में देता जाऊंगा। तो उससे ये होगा कि हम रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? अब ऑब्वियसली खाली क्वेश्चन भेजना थोड़ी मोटिव है, क्वेश्चन आपके पास आए हैं 1 मार्क के हैं, जस्ट आप पढ़ो, सोचो उसका आंसर क्या लिखना है, बस सोचो, लिख के भी मत देखो, मैं ये कह रहा हूँ। जो न्यूमेरिकल है उन्हें सॉल्व करके देख लो, ठीक है? 1 मार्क्स वाले हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए। तो इन 74 का हम टारगेट लेके चल रहे हैं, 2 दिन में हो जाए। बस आपको 15-15 मिनट रोज खाली पढ़ के देखना है कि ये क्वेश्चन हो, क्योंकि मैक्सिमम उसमें ना जनरल होंगे। जैसे आज का पेपर आप उठा के देखोगे तो डिफाइन ली शेक्लियर प्रिंसिपल, डिफाइन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ली शेक्लियर, तो वो तो एक ही क्वेश्चन बार बार चल रहा है ना। ली शेक्लियर बड़ी हेडिंग थी, सब हेडिंग भी है, तो इसीलिए उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। तो आप वो क्वेश्चन देखिएगा और जो जो आपको नहीं आए वो पूछेंगे, ठीक है? और अगर वो बच्चा भी मान जाते हैं 2 से 3 वाले, तो वो बैच में आपका रिवीजन में शिफ्ट कर दूंगा कि हम 2 से 3 में फिर डेली डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स करें, ठीक है? मतलब ऐसे ही कोई ना कोई एक टॉपिक एक बैच उस बैच में रिवाइज करेंगे पहले से बता के। चलिए लौट के आइए। अब एक छोटी हेडिंग हम यहाँ कर रहे हैं जिसका नाम है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये वैसे कंपटीशन लेवल में ज्यादा हिट है, डीबीई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हेडिंग, और इसका एक और नाम से जाना जाता है, इट इज आल्सो टर्म्ड एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बच्चों इसके लिए बुक्स में, मतलब वही साइड बुक्स में जब आप पढ़ेंगे जहां कंपटीशन फाइल है वहां दे रखा है सारी बुक्स में। बेसिकली ये क्या बताता है कि किसी भी कंपाउंड में अनसैचुरेशन कितना है, ठीक है? इट टेल अस अनसैचुरेशन कितना है। और बच्चों अनसैचुरेशन हमें 2 चीजों से पता लगता है, अगर आपको याद हो। कौन कौन सी 2 चीजों से पता लगता है बेटा? या तो डबल बॉन्ड होता है उस चीज में, या फिर डबल ट्रिपल, या फिर साइक्लिक रिंग। अभी तो बताया था एक डबल बॉन्ड की जगह क्या आ सकती है, रिंग आ सकती है। तो बेसिकली इसका जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे उसका जो आंसर आएगा, दिस विल बी सम ऑफ, ये सम आएगा कितने पाई बॉन्ड है और कितनी रिंग। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज, जो हम अभी फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, उसका जो आंसर सॉल्व होके आएगा उससे 2 चीजें का सम आएगा, किन दोनों का? पाई एंड रिंग, ठीक है? अलग अलग नहीं पता होगा, पाई एंड रिंग। तो अगर आपको रिंग पता है तो पता लग जाएंगे पाई कितने, और अगर आपको पाई पता तो पता चल जाएगी रिंग कितने, क्योंकि इसका आंसर सब में आएगा। नाउ बच्चों ये इसका फॉर्मूला है, दैट इज C+1, व्हाट इज सी? कार्बन। कितने कार्बन के आइटम है उसमें क्या करना है आपको? 1 ऐड करना। C+1 माइनस h/2, सिंपल फॉर्मूला ये है, C+1 माइनस h/2। पहले मैं हमेशा जानबूझ के शॉर्ट फॉर्मूला बताता हूँ, C+1 माइनस h/2, बस इतना ही बताता हूँ पहले बेटा, ठीक है? अभी इसे बढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इतने की प्रैक्टिस करके देखते हैं फिर बढ़ाएंगे। जैसे आपसे पूछा गया भाई बेंजीन में बताओ कितने सिग्मा पाई या व्हाटएवर है ना, पाई बॉन्ड, तो बेंजीन में C+1 कितना हो गया?
वेरी गुड, 6 + 1 7 माइनस h/2 कितना हो गया, 6/2 कितना हो गया 3, तो ये माइनस करोगे 6/2 3 कितना आया 4। बेंजीन का डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 4 मतलब हो सकता है बेंजीन में 4 पाई बॉन्ड हो सकता है बेंजीन में 4 रिंग हो सकता है बेंजीन में 1 पाई बॉन्ड 3 रिंग हो और 3 पाई बॉन्ड 1 रिंग या 2 पाई बॉन्ड 2, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन इतना कॉमन सेंस तो तुम्हें है ना, मालूम है ना बेंजीन में 1 रिंग होती है, तो 1 रिंग है तो रिंग प्लस पाई इज 4, इसका मतलब अगर रिंग 1 है तो पाई कितने हैं, बोलो समझ में आया। तो इस फॉर्मूले में भी सिग्मा वाले फॉर्मूले की तरह आपको पता होना चाहिए रिंग कितने, ध्यान से देखो सिग्मा वाले फॉर्मूले में भी तो हमने लिखा है n-1 + r फॉर रिंग, जब तक रिंग नहीं पता होगी तो भी वो वाला फॉर्मूला भी कैसे लगा लोगे, रिंग पता होगी तभी लगाओगे, ऐसे ही इस फॉर्मूले में भी ये डन। अभी इस फॉर्मूले को कंप्लीट करना है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, c + 1 - h/2 तो सिंपल लग रहा। अब कई बार क्या होगा, हाइड्रोजन की जगह कोई भी मोनोवेलेंट एटम लगा हो सकता है लाइक हेलोजन, तो हेलोजन को आप जोड़ देंगे, ठीक है, फॉर्मूला कंप्लीट कर रहा हूं ध्यान से देखो, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा होगा हेलोजन, तो आप जोड़ दो, ठीक है, माइनस नाइट्रोजन, तो यहां इसका फॉर्मूला है हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन होल बाई 2, ठीक है, C + 1 माइनस H + x माइनस n/2, ठीक है, व्हाट इट मीन्स, देखो बेटा क्या समझाना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन अगर आ जाए कोई टेंशन नहीं, ऑक्सीजन का इस फॉर्मूले में कोई लेना देना नहीं, मतलब ऑक्सीजन हम वर्ड बोल रहे हैं, कॉमन सेंस के लगाना है, एनीथिंग विच हैव वैलेंसी 2, ऑक्सीजन है, सल्फर है या उस ग्रुप का कोई भी है, इस फॉर्मूले में जगह नहीं, इस फॉर्मूले में जगह किसकी है, या तो वैलेंसी 1 हो या 3 हो, अगर फॉस्फोरस आ गया तो नाइट्रोजन की जगह पटक देना, अगर क्लोरीन की जगह और कोई मोनोवेलेंट दिख गया तो मोनोवेलेंट यहाँ आ जाएगा, मतलब मोनोवेलेंट ये है, ट्राइवेलेंट ये है, बाईवेलेंट की कोई जरूरत ही नहीं है, डन। जैसे अभी मैंने आपसे कहा C2CN4, ध्यान से देखिए इसमें मैंने आपसे पाई पूछे थे, आपको ये बता रखा था ये ओपन चेन है, एक्चुअली CN तो सिंगल यूनिट है ना, सिंगल यूनिट है ये, और कार्बन 2 है और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या जो भी हो, फिलहाल 2 कार्बन के बीच में रिंग तो नहीं बनेगी ना, रिंग बनाने के लिए तो कम से कम 3 या 4 2 कार्बन से तो रिंग नहीं, ठीक है बच्चों, तो इसे अप्लाई क्या है C + 1 - h/2, बताओ भैया अप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, वेरी गुड 9 तो आएगा, करके देख लिया, देखो बेटा ये कार्बन 4 है और ये भी कार्बन है, तो टोटल कार्बन कितने, ठीक है, कार्बन कितने हो गए 6, ठीक है, अभी रुक जाओ, यहाँ कार्बन 4 और 2 6 हो गए, +1 माइनस हाइड्रोजन है नहीं, माइनस हेलोजन है नहीं, हेलोजन मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो भी नहीं, माइनस नाइट्रोजन कितने हैं 4/2, ये तो है ही नहीं, क्या करें, लेकिन ये ध्यान रखना ये माइनस साइन था, तो ये 7 - -2 आ गया, दैट इज ब्रैकेट ओपन करने के बाद 7 + 2 आ गया। जल्दबाजी में बच्चों से गलती क्या हो जाती है, वो बच्चे 7 - 2 5, ठीक है, तो -2 5 मत कर देना भैया, -2 है इसलिए 7 + 2 है इसलिए नहीं, बोलो क्लियर है। अब देखो मैं आपको छोटे एग्जांपल्स दिखाता हूं कि आपको जल्दी समझ में आएगा कि पाई बॉन्ड आ रहे हैं सही या नहीं, ठीक है बच्चों, जैसे मैंने ये लिखा है सपोज C3H6O, ठीक है, जानबूझकर हमने छोटा सा एग्जांपल लिखा है C3H6O, तो बेटा आई होप सो आपको क्लियर हो, कितना आया डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इसका 1 आया, नहीं निकाल पाए, अरे भाई कार्बन कितने हैं 3, C + 1 करो 4, हाइड्रोजन कितने हैं 6 को 2 से डिवाइड करो 3, 4 - 3 is 1, इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बच्चों कितना आ गया, कोई दिक्कत नहीं, या समझ में आया, तो या तो यहाँ एक पाई बॉन्ड होगा या नहीं, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन होगा उस हिसाब से करना पड़ेगा, और ये 12th स्टैंडर्ड या उसके आगे के स्टैंडर्ड में आता है आइसोमर्स बनाओ तब। फिलहाल
एक 5 बॉन्ड या एक रिंग हो सकता है। तो बच्चों ये मैंने बनाया CH3 CH2 CHO। ध्यान से देखो मैंने एक 5 बॉन्ड दिखा दिया और एक ऑक्सीजन भी दिखा दिया, ये बन गया एल्डिहाइड। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इट्स टर्म्ड एज एल्डिहाइड, CHO ग्रुप आ गया। और अगर यही मैं CO बीच में लगा देता तो ये कीटोन कहलाता है। जब धीरे धीरे इस चैप्टर में पहचान करेंगे एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है। C डबल बॉन्ड O से एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। अगर CHO होता है तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ R होता है तो कीटोन, तो ये आइसोमर बनते हैं। और आपने जैसे कहा बिल्कुल वही चीज आपको सोचनी है, ये हो सकता है 3 कार्बन ऐसे होंगे और एक O से H कैसे लगा हो, समझ में आया? तो ये साइक्लिक अल्कोहल भी इसी से बनेगा और इसका भी यही फॉर्मूला होगा, गारंटी। क्यों? क्योंकि हमसे कहा गया 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन और इसमें एक अनसैचुरेशन आता है, यहाँ एक ही तो अनसैचुरेशन है। आप हाइड्रोजन पूरे करके बैलेंस करके देख लीजिए, गारंटेड C3H6O ही बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, C3H6O। तो इससे साइक्लिक अल्कोहल भी बन सकते हैं। बोलो क्लियर है? क्या ये C3H6O नहीं है? बोलिए, आ रहा है समझ में आया? अरे एक अनसैचुरेशन आ गया तो बाकी तो हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होने ही होने। इज दैट क्लियर? तो आपको बच्चों क्या ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से हमें ये पता चल जाता है कि उस कंपाउंड में हमें एक या तो पाई बॉन्ड लगाना है या मतलब जैसे इसका आंसर एक आया था तो या तो एक पाई बॉन्ड होगा या एक रिंग होगा, दोनों नहीं हो सकते। इज इट क्लियर? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्लियर? चलो एक बार पूछ लेता हूं, ध्यान है नहीं है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेटा? बोल बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वैलेंसी पूरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं, गलत बात। जब आप कह रहे हैं 4 मतलब वैलेंसी 4 है और 4 को sp3 कहा जाता है। वेरी गुड, ठीक है। एक ऐसे 3 की है, sp3 कहा जाएगा। हाँ भैया, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो। वेरी गुड। यहाँ बाकी तो हाइड्रोजन लगेंगे वो सिग्मा बॉन्ड से होंगे। जहां भी कार्बन से सारे सिग्मा बॉन्ड देखेंगे sp3 होंगे। हाँ बेटा, बेटा ये इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हद हो गई। अब तुम्हें डबल बॉन्ड नहीं दिखा यहाँ, अब डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा। और अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड हो गया, और अगर पाई बॉन्ड तो हाइब्रिडाइज होता नहीं है तो 3 ही सिग्मा है। तो अगर सिग्मा 3 है तो sp2 हो जाएगा। जिस कार्बन से सिग्मा 3 रह जाएंगे या एक पाई बॉन्ड आएगा वो sp2 होगा। ठीक से ध्यान दो। बताओ बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया? एक पाई बॉन्ड है sp2। बताइए बेटा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, एक ही कार्बन है वैसे sp, यहाँ सिग्मा 2 है क्योंकि बाकी दो क्या आ चुके हैं, पाई आ चुके हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp। कोई डाउट है? ठीक है। HCl में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2। कितनी गलत बात, कॉमन सेंस नहीं लगा पाए कि C के साथ ट्रिपल बॉन्ड आएगा तभी तो वैलेंसी पूरी होगी, इसलिए यहाँ पे sp आएगा। समझ में आया? तो भैया हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं, आप करोगे। ठीक है, क्लियर है? चलो अब अगली हेडिंग है, आज हमारा जनरलाइज टॉपिक था और जनरल के बाद हमारी दूसरी हेडिंग थी नॉमेनक्लेचर। तो हम धीरे धीरे आईयूपीएसी की तरफ बढ़ेंगे। नॉमेनक्लेचर हेडिंग डाल दीजिए, नॉमेनक्लेचर। बोलो। हाँ एक फिर से बताओ। वो तो भी आएगा, तो आईयूपीएसी कहना चाहते हो, वो नॉमेनक्लेचर भी पढ़ा रहा है। ठीक है, वो आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, उसके रूल्स अभी बताऊंगा। पहले हम जनरल पढ़ रहे हैं, फिर आईयूपीएसी। बच्चों पहला नाम लिखने का तरीका जो इनिशियल साइंटिस्ट ने दिया उसे जनरली हम ट्राइवल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, बुक में शायद बाद में नहीं दे रखा हो, बुक को अभी कंफर्म मत करो। तो ट्राइवल सिस्टम में क्या है? ट्राइवल का बेसिक मतलब होता है ट्राइब्स की तरह काम चलाओ, जैसे होते हैं ना अनुसूचित जाति जनजाति, ऐसे करके
ट्राइब वर्ड बोला है। तो ट्राइबल सिस्टम नोमेनक्लेचर में बच्चों कुछ 2-3 वर्ड ही थे, लेकिन वो अभी भी काफी पॉपुलर हैं और यूज होते हैं। एक था एन मींस नॉर्मल। जैसे पेंटेन आपने 10th में पढ़ रखा है, उसी से एग्जांपल देखिएगा। ये है CH3 CH2 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 एंड CH3 और इसको एन पेंटेन कहते थे, यानी स्ट्रेट। तो ट्राइबल में एक वर्ड शुरू में दिया था एन, और एन का मतलब था नॉर्मल, आगे एल्केन लिखा होता, तो जितने कार्बन है एक साथ पढ़ लेते थे। तो यहाँ 5 है, तो ये एन पेंटेन पढ़ा। सेकेंड थिंग इज दिस, ये था सेकेंड जिसमें ये ग्रुप आ जाए, तो उन्होंने कहा भाई ये ग्रुप आना चाहिए। कौन सा ग्रुप आना चाहिए? कि जो चेन है उसमें एक कार्बन से 2 CH3 लगातार लगे हुए दिखने चाहिए। इस कार्बन से 2 CH3, 3 दिन 2 CH3 लगे हैं, एक H और बाकी अल्काइल। तो जिसमें भी CH3 यूनिट दिखे, CH3 ट्वाइस यूनिट दिखे, उसके लिए उन्होंने कहा था इसको हम आइसो कहेंगे। नाम रखने वाले ने रखे थे भैया, याद कर लें। तो इसको क्या कहेंगे? टोटल कार्बन कितने? 5। तो टोटल कार्बन 5 की वजह से पेंटेन और आइसो इस ग्रुप को कहेंगे। तो नॉर्मल कब कहेंगे? जब हमें चेन कैसी दिखे? स्ट्रेट। आइसो कब कहेंगे? जब हमें एक कार्बन ब्रांच में दिखे, तो आइसो। बोलो बेटा, नॉर्मल और आइसो क्लियर है? पहले दोनों वर्ड। एन पेंटेन या एन एल्केन क्या है? When all the carbons are present in straight chain, then it is N-alkene. What is isoalkene? When one of the carbon is in branch and this branch must located at second position, मतलब ये ग्रुप दिखे CH3 CH3 दिखे तो ही आइसो कहेंगे, नहीं तो नहीं। डन। एक और वर्ड दिया नीओ। ये वाला वर्ड आपको शायद पता है नहीं, अपला देता हूं। आपको क्या मालूम है क्वाटरनरी कार्बन जब होता है तो हम वर्ड कहते हैं नहीं? मालूम है क्वाटरनरी कार्बन? व्हाट इज 4 डिग्री ऑफ क्वाटरनरी कार्बन बेटा? ये मैंने शायद नहीं पढ़ा अभी। ठीक है, तो जहां पे 4 डिग्री कार्बन होगा, जिसे हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं नीओ। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। ठीक है बच्चों, एक इसको मैं 1 सेकंड में बताता हूं। बेटा, कार्बन की डिग्री बनाई गई है और वर्ड दिए गए हैं जिससे कि हम इजीली आइडेंटिफाई करें। एक वर्ड दिया है 1 डिग्री कार्बन, जिसका दूसरा नाम है प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री या इसका एक और नाम है प्राइमरी कार्बन। ऐसे एक वर्ड है 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन, और एक दिया फिर 3 डिग्री, इसे टर्शरी या टर्नरी भी कहते हैं। 4 डिग्री इज क्वाटरनरी या 4 डिग्री कार्बन। तो 4 तरह के कार्बन बनाए। It is basically classified on the basis of number of alkyl groups directly attached to a carbon. It is classified on the basis of number of alkyl groups directly attached to a carbon. ठीक, सरल भाषा। एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो है एक कार्बन कितने कार्बन। मतलब ये एक मैंने चेन बनाई, ठीक है बेटा, ये चेन बन गई। इस चेन में मैंने यहाँ ब्रांचिंग भी दिखा दी, ठीक है बेटा, यहाँ पे दिखा दी ये ऐसे करके। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, वो अपने आप आपको मालूम है, बाकी जगह तो हाइड्रोजन ही आने जहां जहां बच गए। बताओ बेटा, ये वाला कार्बन बाकी 3 जगह हाइड्रोजन लगा ही होगा, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है? एक ही से तो जुड़ा है, इसके एक ही वैलेंसी में तो कार्बन है, बाकी में तो हाइड्रोजन है। सच कार्बन इज नोन एज वेरी सही है बच्चों, समझ में आया? बोलो बेटा, ये कार्बन कौन से डिग्री का है? 4 डिग्री। 4 डिग्री। क्यों? अरे इसके ऊपर भी कार्बन है, नीचे भी कार्बन है, बाएं भी कार्बन, दाएं भी कार्बन, 4 डिग्री आया। कार्बन कितने कार्बन? कोयले कार्बन। हाँ बेटा, ये बता, ये कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री। बाकी दोनों क्या होंगे? हाइड्रोजन। बेटा ये कौन सा डिग्री है? किनारे वाले हमेशा 1 डिग्री। हाँ भैया, ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बाकी हाइड्रोजन हम अपने आप लगा ही लेना। फिलहाल वैलेंसी तो हमेशा 4 होगी, ये मत कहना वैलेंसी तो इसकी भी 4 है। अरे हाइड्रोजन लगा के 4 है, तो एल्काइल कितने जुड़े? बोलो क्लियर है? बोलो भैया, प्राइमरी कार्बन किसी को दिक्कत?
वो कार्बन जो एक कार्बन से जुड़ा हो या एकदम अकेला हो, जैसे मीथेन का कार्बन, वो प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बन क्या है? द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन। टर्शियरी कार्बन क्या है? द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 3 कार्बन। और बेटा 4 डिग्री कार्बन क्या है? द कार्बन व्हिच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 4 कार्बन। बोलो बच्चों, लिख लिया है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन। Yes, sir. Primary carbon, the carbon which is directly attached with one carbon or none carbon, अकेला को भी प्राइमरी कहलाता है। The carbon which is directly attached with one carbon or none carbon. Secondary carbon, the carbon which is directly attached with 2 carbons. Tertiary carbon, the carbon which is directly attached with 3 carbons. लिख लिया है? डायरेक्टली मतलब ये एक कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, 4 में से 3 वैलेंसी में कार्बन ही लगा है, मतलब एल्काइल ग्रुप, तो वो कार्बन कहलाएगा आपका 3। और अगर इसी वैलेंसी पे 2 ही कार्बन लगे तो 2 डिग्री, मतलब 2 वैलेंसी पे एक एक तरफ कार्बन लगे तो 2 डिग्री। ठीक है? हाइड्रोजन की अपनी कोई औकात नहीं, हाइड्रोजन की अपनी औकात नहीं, बट देयर इज 1 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन मतलब ये जो प्राइमरी कार्बन है ना, इसमें कुछ हाइड्रोजन लगे होंगे, वो प्राइमरी है। समझ में आ गया? व्हाट आर प्राइमरी हाइड्रोजन? वेरी गुड, द हाइड्रोजन व्हिच इज अटैच्ड विद प्राइमरी कार्बन, वो क्या कहलाएंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन। समझ में आया? ये मत कहना विच आर अटैच्ड विद वन कार्बन, अबे हाइड्रोजन तो एक ही तरफ लगा होगा, मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी तो 1 ही होती है, लेकिन प्राइमरी हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं कि प्राइमरी कार्बन मतलब हाइड्रोजन कितना हाइड्रोजन से कार्बन से जुड़ा, उसका मतलब है कि हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन क्या होना चाहिए? प्राइमरी कार्बन, तो वो हाइड्रोजन कहलाएगी प्राइमरी। तो भैया हाइड्रोजन की अपनी कोई औकात नहीं है, कार्बन की औकात जो है वो हाइड्रोजन की औकात है। अगर हाइड्रोजन प्राइमरी कार्बन के पास लगा है तो वो प्राइमरी हाइड्रोजन। समझ में आ गया? कोई डाउट? Yes, sir. What is secondary hydrogen? What is secondary hydrogen? हाँ, तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या होना चाहिए? सेकेंडरी, तो वो वाली हाइड्रोजन क्या कहलाएगी? सेकेंडरी हाइड्रोजन। हाँ बेटा, हाँ सेकेंडरी हाइड्रोजन और 2 डिग्री हाइड्रोजन। समझ में आया बेटा? बेटा व्हाट इज टर्शियरी हाइड्रोजन? फिर गड़बड़ कर रहा है, अटैच विद 3 हाइड्रोजन कह रहा है। हाँ भैया हाइड्रोजन की अपनी औकात नहीं, कितनी बार समझाएं, इट इज जस्ट लाइक अ डॉगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या इसका अपना नहीं है, जिस घर में रह रहा है उसी घर की औकात है इसकी। इज इट क्लियर? तो अगर ये महल में रह रहा है और महल का नाम व्हाटएवर जो है वो इसका नाम चलेगा, इसका अपना कुछ नहीं है। तो पॉइंट इज दैट व्हाट इज टर्शियरी हाइड्रोजन? ये मत कहना द हाइड्रोजन अटैच्ड विद 3 कार्बन, ना ना ना, the hydrogen present on tertiary carbon is tertiary। अब तो समझ में आया? बोलो प्लीज। Yes, sir. हाँ भैया बता रहे, अब ऑनलाइन वालों से ही पूछ रहे हैं आज। हाँ वेरी गुड, कोई बात नहीं। हाँ बेटा संजना बताइए, व्हाट इज 4 डिग्री हाइड्रोजन? जो 4 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, लेकिन 4 डिग्री कार्बन में कोई 4 हाइड्रोजन नहीं डिग्री होता। हाइड्रोजन, इनका माइक खराब हो गया। अब वहां बेटा क्या नाम है, वंशिका बोलो बेटा, व्हाट इज 4 डिग्री हाइड्रोजन? वंशिका वेरी गुड, ठीक है। एक बच्चे ने लिख के बताया है, बाकी ने कुछ नहीं बोल रहे हैं, बाकी कह रहे हैं मौन रखते हैं, माइक खराब है, आवाज तुम्हारी नहीं आ रही, सिग्नल चले गए। हाँ अरे ओके ओके, अच्छा बच्चों सॉरी, मुझे नहीं पता था, ओके मुझे नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है ना, इट्स ओके। उन तक मेरी आवाज जा रही है, उनकी आवाज यहाँ मेरे कानों में नहीं आ रही। वेरी गुड, तो आप लोग बोल रहे होगे, सही बोल रहे होगे। एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, और अगर वो 4 डिग्री कार्बन है तो चारों तरफ कार्बन ही लगा, तो हाइड्रोजन की जगह ही कहां बची? तो 4 डिग्री हाइड्रोजन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज मैक्सिमम वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। तो हाइड्रोजन 3 डिग्री की जो है ना वो एक ही होगी। क्यों? सोचो जरा, ये अगर 3 डिग्री कार्बन है,
तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ चुका है, दिस कार्बन इज 3 डिग्री, तो एक ही वैलेंसी तो बची, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन एक कार्बन पे एक ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 और हो सकते हैं, तो एक कार्बन पे मैक्सिमम 2 डिग्री हाइड्रोजन हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पहले से 4 है, 4 में 2 पे तो कार्बन लगाना ही लगाना है, कंपलसरी है। 2 डिग्री कार्बन बनाने के लिए उसे 2 कार्बन से तो जुड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, और इसलिए 2 डिग्री हाइड्रोजन कितनी हो गई, बोलो क्लियर है। 1 डिग्री हाइड्रोजन एक कार्बन पे मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 या 4। अरे 1 डिग्री कार्बन का मतलब वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा और बाकी तीनों हाइड्रोजन लग सकती है, तो 3 हाइड्रोजन हो सकते हैं ना 1 डिग्री में। समझ में आया, फिलहाल क्लियर है कार्बन एंड हाइड्रोजन, बोलो ठीक, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। चलिए इतना रखिए, कल से हम स्टार्ट करेंगे, एक थोड़ा सा और बेसिक पढ़ेंगे नॉर्मल आइसोनियो को दोबारा, एंड वी विल स्टार्ट आईयूपीएसी, ठीक है। और रिवीजन का देखते हैं बच्चों, व्हाटएवर बेस्ट पॉसिबल, अभी वो बैच पूरी तरीके से सारे बच्चे तैयार हो जाए तो मैं आपको रिवीजन स्टार्ट करूंगा।